नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम आज लेकर आई हूँ कंप्यूटर की दूसरी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर की भूमिका को। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों को, कि कौन से पीढ़ी में कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते थे, कौन सी लैंग्वेज होती थी, कौन से कंप्यूटर होते थे, वो सारी चीज़ों को आज पढ़ेंगे। कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ होती है और मनुष्यों की भी पीढ़ियाँ होती है। तो मनुष्यों की पीढ़ियों में आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हम अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं और चीज़ों में नयापन लेकर आते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ होती हैं। पहले के कंप्यूटर बड़े डिफरेंट थे, अब के कंप्यूटर डिफरेंट हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स में चेंजेस आ गया है। तो इन चेंजेस को, इन परिवर्तनों को, इन विकास को हम पीढ़ियों के रूप में बांट कर समझेंगे कि पहले के कंप्यूटर कैसे थे और वर्तमान समय के कंप्यूटर कैसे हैं। अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कितने पीढ़ियों में बांटा गया है बेटा? 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका 1942 से 1955 में है। इसमें क्या होता था? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बेटा, इसमें ज्यादातर मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। मशीनी भाषा क्या है? कंप्यूटर आज भी हमारा 0-1 पे काम करता है और 0-1 ही आपकी मशीनी भाषा है। जी हाँ, बाइनरी भाषा को ही मशीनी भाषा कहते हैं और इसी में हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन आज हम उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर उसे निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम बाइनरी भाषा में ही कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखते थे और पहले हमारे जो कंप्यूटर थे वो बाइनरी भाषा में ही काम करते थे। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता था, तो निर्वात ट्यूब, जिसे अंग्रेजी में हम वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं। जी है, कंप्यूटर में क्या लगता था? तो वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन भी बनता है कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगर हम इसके कंप्यूटर्स की बात करें तो इनायक, इडवैक और यूनिवेक, इनायक, इडवैक और यूनिवेक हमारा क्या है? पहले पीढ़ी की कंप्यूटर है, जिसमें आपका यूनिवेक जो है ये आपका पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। और आपका इनायक जो है इसे 1946 में एकेड मुचली नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? एकेड मुचली ने 1946 में। और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इनायक, और अगर पूछेगा विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर तो यूनिवेक। विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स काफी लार्ज होते थे, काफी बड़े होते थे, इसके रिपेयरिंग चार्ज बहुत ज्यादा होते थे, बड़े महंगे होते थे और बिना एसी के नहीं चलते थे। इसमें मशीनी भाषा 0-1 का प्रयोग किया जाता था और इसमें जो स्टोरेज था उसके लिए पंच कार्ड डिवाइस थी और इसमें इनायक और इडवैक नाम के कंप्यूटर होते थे। अगर हम बात करें दूसरे पीढ़ी की तो 1956 से 1964 के जो कंप्यूटर आए उन्हें हम दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में लेकर आते हैं और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और अगर ट्रांजिस्टर के आविष्कारक की बात करें तो विलियम साकले ट्रांजिस्टर को बनाए थे। अगर हम भाषा की बात करें तो अभी भी असेंबली भाषा यानी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग हमारे दूसरे जनरेशन में होता था। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से कंप्यूटर प्रमुख थे तो IBM 140 और यूनिवेक और PDP-8। जी हाँ, PDP-8 आपका क्या है? प्रथम मिनी कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर है। तो दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। PDP-8 और यूनिवेक इसके प्रमुख कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसे 1965 से 1975 में मानते हैं और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगता था वो आईसी लगता था। और आईसी को किसने बनाया था? जेम्स किल्बी ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? जेम्स किल्बी ने बनाया था। और अगर आईसी का पूरा नाम कहें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें सारी भाषाओं का डेवलपमेंट लगभग हो चुका था और सारे उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग इस पीढ़ी में होने लगा था। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो PDP-11 और IBM 360 इसके प्रमुख कंप्यूटर हैं। तो तीसरी पीढ़ी में आपके उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा भंडारण के लिए चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था यानी मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। और इसके जो कंप्यूटर हैं वो PDP-11 और IBM 360 है। अगर हम चतुर्थ पीढ़ी में आए
तो चतुर्थ पीढ़ी आपका जो है 1976 से 1989 तक माना जाता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हो चुका था जो स्पीड को बढ़ा दिया हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को। और इसमें अगर हम देखें तो सारे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। इसके अलावा इसमें जो है भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर का यूज होने लगा। और अगर वर्तमान समय में देखें तो इसके जो उदाहरण है वो पीसी और एप्पल नाम के कंप्यूटर हैं। और जो पांचवी पीढ़ी है इसे हम अगली पीढ़ी का कंप्यूटर भी मान सकते हैं, या 2000 या 1990 के बाद जो भी कंप्यूटर आए उन्हें हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखते हैं, जिसमें सारे लैंग्वेज तो आ ही गए थे और डिवाइसों के लिए छोटी छोटी डिवाइसें आ गई थी, जैसे ऑप्टिकल डिस्क आ गए थे, सीडी डीवीडी का डेवलपमेंट हो गया था, इंटरनेट प्रारंभ हो गया था। और भारत में ही नहीं विश्व में भारत में हर जगह सुपर कंप्यूटर आ गया था। विश्व का अगर पहला कंप्यूटर सुपर पूछता है तो क्रे 1 है, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। और अगर भारत का पूछता है प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए परम 10,000 को भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। 69,000 में क्वेश्चन भी आया था भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, तो उस समय तो प्रत्यूष था, लेकिन वर्तमान समय में परम सिद्धि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां। हमारे जो पीछे बोर्ड पर लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम फिर से क्विक समझेंगे कि पहले के जो कंप्यूटर होते थे काफी लार्ज होते थे, काफी महंगे होते थे, रिपेयरिंग चार्ज बहुत ज्यादा लगता था, एसी की जरूरत पड़ती थी, लो लेवल लैंग्वेज का यूज होता था। लेकिन वर्तमान समय के जो कंप्यूटर हैं काफी छोटे हैं और इसमें हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर लगता था, तीसरे में आईसी लगता था और चौथे में बेटा माइक्रो प्रोसेसर लगता था। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले में भी आपका 01 पे काम किया जाता था, दूसरे में आपका असेंबली का, तीसरे और चौथे में आपकी सारी लैंग्वेजेस लगभग आ गई थी। अगर पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इनायक और इडवैक और यूनिवेक है। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर आपके PDP-8 जो भारत का नहीं विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है, और PDP-11 है, ये तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर है। PC आपके चतुर्थ पीढ़ी का और पांचवी पीढ़ी का आपका सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका परम सिद्धि है और पहला कंप्यूटर परम 8000 है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। क्रे 1 को बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है, इसीलिए इन्हें अमेरिका को विश्व का जन्मदाता कहा जाता है सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्यूटर के प्रकार को लेकर आऊंगी, इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ाऊंगी। जो लेसन जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिखें, उसको मैं पहले पढ़ा दूंगी। और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मैं धीरे धीरे करके कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करा दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।